और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ अपनी माँ जा रखी है इधर खेत में और वहाँ से लेके आ रही है जो मैंने आपको परसों दिखाया था ना धान, तो वो भी अंकुरित होगा तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये कई समस्याएं आ जाएगी लेकिन हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। तो एकदम बढ़िया सा हलवा खिला के, वैसे ये वाला हलवा मीठा नहीं नमकीन होता है। तो ये है एक छोटी मछली, पता नहीं कहाँ से लेके आया। देखो खाना कैसे आया था, खाना ऐसा खाना नहीं। 1 2 3 ऐसे गिनते नहीं है बल ज्यादा। ये देखो भाई हमारी कामचोर भाभी, बारिश की 2 बूंदे पड़ी नहीं कि ये घर भागे सीधे। कहाँ है सब? हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज चुके हैं, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और हो रही है अपने घर से, क्योंकि आज सुबह से मैं कहीं जा नहीं पाया और उसके पीछे जो रीज़न है वो है ये आप देख सकते हैं। आज सुबह से लगातार बारिश होती जा रही है और बारिश के साथ साथ आप सामने पहाड़ियों पर देख सकते हैं कोहरा भी बहुत ही ज़बरदस्त लगा हुआ है। दोस्तों अभी जो बारिश है वो थोड़ा कम हो गई है, इसीलिए मैं घर से आ गया हूँ गौशाला पर माँ की ढूंढ में, क्योंकि आज सुबह से माँ मुझे नज़र ही नहीं आई। माँ जा रखी थी घास के लिए और जैसे ही मैं गौशाला पर पहुँचा तो यहाँ पर देखो अपनी माँ भी पहुँच गई और बोली सारा भीग गया अवल में। तो बारिश में भीगोगे नहीं तो सूखोगे। तो बरसाती भी रखी हुई थी लेकिन तब भी माँ भीग गई है और माँ आज घास अपने आप ले आई, मतलब मेरे को जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। एक भाई वही है, 2 भारी में ले गए। हाँ तो माँ ने एक भारी वहीं छोड़ रखी है बल। तो अब शाम के टाइम पे जाएंगे या मौसम जब ठीक हो जाएगा तभी देखेंगे, क्योंकि ऐसी बारिश में जाऊंगा तो माँ तो भीग गई है, मैं भी भीग जाऊंगा। और जब गौशाला पर मैं आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ नज़र आ रहा होगा तो 1 2 3 ऐसे गिनते नहीं है बल ज़्यादा क्योंकि गिनने से बल नज़र लग जाती है और वो सड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ककड़ियाँ हो रखी है। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ अपनी माँ जा रखी है इधर खेत में और वहाँ से लेके आ रही है जो मैंने आपको परसों दिखाया था ना कुछ दिन पहले, कद्दू की एक प्रजाति जिसको हम बोलते हैं खिरकंडा। तो काफ़ी लंबा हो रखा है, काफ़ी बड़ा हो गया। और चूहों ने नहीं खाया आपकी बार? अब खाएगा ना, जब कुछ नहीं रहेगा तो खेत में ना है बोझ सारे। तो चूहे खा लेंगे बल कुछ टाइम के बाद, जब चूहों को और कुछ नहीं मिलेगा। तो चलो आज खिरकंडे की सब्जी बनने वाली है, तो अब घर चलते हैं। और जो खिरकंडा माँ ने गौशाला से निकाला था वो चाचा को दे दिया है, क्योंकि पहली पहली जो सब्जी होती है वो सबको देनी पड़ती है थोड़ा थोड़ा। आज इसकी सब्जी बनेगी। और ये देखो ये कैसे कर रहा है। हेलो और अपनी माँ आज जो खिरकंडा लेके आई थी ना वो सबको बांटती हुई जा रही थी। आधा चाचा लोगों को दिया और आधा ये चाची लोगों को देगी। और आज हम नहीं बनाएंगे वाला, अब हम कुछ और चीज़ बनाएंगे। और माँ के हाथ पे कांटा कोटा लगा होगा, तो हमारे गांव की एकमात्र खतरनाक सर्जन हमारी चाची माँ के हाथ की सर्जरी करती हुई, कांटा निकालती हुई। और माँ का मुँह देखो दर्द से कैसा हो रहा है। हे मली रे मली माँ मली वाला आज। तो अपनी माँ हाथ से कांटा निकलवाएगी और मैं जा रहा हूँ अभी घर की ओर, क्योंकि माँ को हो गया बारिश में भीग के ठंडा। तो माँ के लिए बनाते हैं गर्मा गर्म चाय। और जैसे ही मैं घर पहुंचा तो अपने भोटू महाराज की हाल देखी। ये पता नहीं कहाँ जा रखा था, आज भीग भाग के अभी आ रहा घर। भोटू देखो, और डर भी गया कि कहीं ये मेरे को मार लेना। आप हैं भोटू? मारता हूँ मैं तेरे को। है पूरी देखो मिट्टी मिट्टी लगा रखा उसने सब जगह। ये भोटू कहाँ गया था? बता जल्दी। और अभी स्कूली बच्चों की भी छुट्टी हो गई है और सामने स्क्रीन पे हमारे भतीजे गोलू महाराज। हेलो। और गोलू आज यहाँ पर एक डब्बे में ना एक चीज़ लेके आ रहा है। तो ये है एक छोटी मछली,
पता नहीं कहाँ से लेके आया, देखो पानी में कैसे पुतल 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 कर रही हो। थोड़ा आपको फोकस करके अच्छी तरीके से दिखाते हैं। अरे वो भाग रही है इधर उधर, ये देखो ये देखो। कहाँ से लाया तो इसको? मैं निकू गए यहाँ से, जो नीचे उनका घर नहीं है। हाँ हाँ, टेलर चाचा का ना। हाँ, वहाँ नीचे गधेड़ा नहीं है, वहाँ से आया। अब वो मर जाएगी तब तू क्यों लाया? नहीं, यहाँ इसमें पानी है तो पानी से खाना क्या खिलाएगा उसको? ये आटा। आटा खा दिया वो? किसने बोला तेरे को? खाती है। खाती है, ठीक है, फिर देखने आऊंगा मैं बाद में, ठीक है। हाँ। तो अभी गोलू को देख के ना अपने बचपन की याद आ गई। पहले हम बिना स्कूल से घर आते हुए गधेरे गधेरे घूमते थे और वहाँ से छोटी छोटी मच्छियाँ पकड़ते थे। पहले तो पकड़ में नहीं आती थी, कोई आती थी तो उनको लेके हम घर पहुँचते थे और घर आते आते वो मर भी जाती थी। पता नहीं क्या हो जाता था उनको, उनके बारे में भी कुछ भी हमको जानकारी पता है नहीं। तो अभी गोलू लेके आया है, लेकिन गोलू की मछली अभी तक जिंदा है और वो मस्त पानी में टहल भी रही है, मैंने आपको जैसे दिखाया। तो देखते हैं वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाती है या नहीं कर पाती है, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल बारिश बंद नहीं हो रही है और हमारा खाना भी बन के तैयार हो चुका है। और आज बापूजी हमारे घर में हैं नहीं, बापूजी जा रखे हैं दीदी के ससुराल। तो बापूजी जब भी नहीं रहते हैं घर में तो अपनी माँ का एक ही काम की खिचड़ी बनाना है। तो यहाँ पर खड़ी भी हो रही है। हाँ। तो तू बनाना, मैं 3 बार घास का काटा तो तू बना दे दाल भात। हाँ? मेरे को कहाँ आता बनाना? बनाना खाता कैसे आता था? खाना कैसे आता था? हाँ, खाना कैसे आता? खाना ऐसा खाना नहीं। तो बनाना कैसे है तो मेरे को क्या पता? यूट्यूब में देख कैसे। यूट्यूब में देखो यार। वहाँ को भी पता है कि यूट्यूब पे आजकल सब कुछ दिख जाता है। वैसे मैं इनको हमेशा खुद भी बोलता हूँ कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो खिचड़ी बननी चाहिए, लेकिन अपने बापूजी खिचड़ी पसंद ही नहीं करते हैं। तो जिस दिन बापूजी घर में नहीं रहते हैं हम ज़रूर खिचड़ी बनाते हैं और थोड़ा शॉर्टकट भी हो जाता है तो फटाफट भी बन जाता है और मेरी मतलब इच्छा भी पूरी हो जाती है खिचड़ी खाने की। तो ये देखिए हमारी स्वादिष्ट खीर बनके बिल्कुल तैयार है और इसमें माँ ने बहुत सारा घी डाला था लेकिन वो सारा पिघल गया है। अब को खाली पानी पानी नजर आ रहा होगा। और माँ को मैंने बोला था कि जरा दही देना, तो दही निकालना अपने लिए, मेरे को पसंद नहीं दे। तेरे को पसंद नहीं है तो मैं अकेले अकेले खाऊंगा दही? मैं घी खाता हूँ तो देगा। अरे मैंने जो वीडियो बनाई वो मैंने चेक की तो मैंने खिचड़ी की जगह खीर बोल दिया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो खीर नहीं बल्कि खिचड़ी बनी है, वो तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो फटाफट घी के साथ ही आज क्या करते हैं, खिचड़ी का आनंद लेते हैं। दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और जो मौसम सुबह से बना हुआ है कोहरे और बारिश का, वो अभी भी लगातार वैसे के वैसे ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने पूरा कोहरा लगा हुआ है और लगातार बारिश होती जा रही है। और इस बारिश की वजह से ना हमने जो झंगोरा यहाँ पर रखा हुआ था, जो पूरा बंद कर रखा था, तो शायद ये झंगोरा भी बर्बाद हो सकता है, क्योंकि बारिश में अगर हल्का भी भीगा तो ये अंकुरित हो जाता है और अगर अंकुरित हो गया झंगोरा तो उसके बाद वो किसी भी काम में नहीं आता है। तो उस चीज़ का भी डर है। और आज सुबह से जो बारिश हुई है ना वो झुनझुन बारीक बारिश है, लेकिन सावन के महीने जैसे बारिश रहती है ना पूरे दिन भर, तो वैसी ही वाली बारिश है। जबकि इस महीने ऐसी बारिश नहीं होती है, इस महीने तेज़ बारिश आती है लेकिन कुछ टाइम के बाद बंद हो जाती है और फिर धूप लग जाती है, जो कि किसानों के लिए काफ़ी बढ़िया होती है। लेकिन क्या करें, अब कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर ऐसी बारिश आती रहेगी तो फसल भी बर्बाद होगी। जैसे कि हमने झंगोरा काट के रखा हुआ है, नीचे खेतों में हमने लवाई करके रखा हुआ है धान, तो वो भी अंकुरित होगा तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये कई समस्याएं आ जाएगी, लेकिन हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। बस अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे एंजॉय कर सकते हैं और आप लोगों के सामने रख सकते हैं। तो बारिश अगर आती है ना तो मैं अभी कहीं जा भी नहीं पाऊँगा और ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उस चीज़ की कोई भी चिंता नहीं है। और बापूजी को भी आप मिस कर रहे होंगे आज सुबह से, क्योंकि बापूजी इस दीदी के ससुराल जा रखे हैं। तो बापूजी भी आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो झंगोरा आपको यहाँ पर पैक नज़र आ रहा था, जिस दिन ये हमने पैक किया था उस दिन मैंने आधे में ही दिन में ही वीडियो समाप्त कर दिया था, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो उसका सेकंड पार्ट जो शाम का पार्ट था वो भी मैंने शूट किया था, लेकिन उसको अपलोड नहीं कर पाया था। तो आगे आप उसी वीडियो का आनंद लीजिए। उस दिन भी हल्की बहुत बारिश आई थी, लेकिन उस बारिश को हमने इंजॉय किया था, क्योंकि बहुत दिन के बाद हल्की बहुत बारिश हो तो अच्छा भी लगता है। लेकिन पूरे दिन भर ऐसी बारिश हो तो पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है और उल्टा नुकसान का भी डर रहता है। तो अभी नुकसान की जो बात है उसको छोड़ते हैं और एंजॉय करते हैं आगे व्लॉग को।
दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं और सुबह के मुकाबले अभी जो मौसम है वो एकदम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो गया है। आप ये देख सकते हैं आसमान पूरा पैक हो गया है और अभी तो बादल इतने काले काले आसमान में नज़र आ रहे हैं जैसे कि अभी बहुत तगड़ी वाली बारिश आने वाली है, लेकिन आएगी या नहीं आएगी वो तो बात की बात है। और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पतीलों में कुछ रखा हुआ है। तो झंगोरे से बना हुआ ये हमारे मवेशियों के लिए हलवा है और इसका नाम मैंने बताया था आपको, हम बोलते हैं पीना। तो अपने बैल अभी पंगरौली जाएंगे, तो पंगरौली जाने से पहले आज उनका मुंह मीठा कराएंगे एकदम बढ़िया सा हलवा खिला के। वैसे ये वाला हलवा मीठा नहीं नमकीन होता है। ले 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 आ ले 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 आ आ आ ले 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 ले। ये देखो बुलाया और फटाफट आगे, और इसके लिए दूसरा थावल। चल आ ले 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 एक तो एक उनका। और ये देखो अपने हीरा के हाल, अपना पतीला बिल्कुल सपाचट कर दिया है। अब मोती के बदले का भी खाने पे लग गया है। तो मैंने बोला था ना अपना ये अलसी है, आराम से खाता है। ये देखो बड़ी लड़ाई होगी। तो इसने देखो अपना पतीला छोड़ दिया है और उसी के पास दे दिया है। और चेहरे के देखो इसने क्या हाल कर दी हैं, पूरा हलवा मुंह पे लगा दिया, खाया कम लगाया ज़्यादा। और वो तो बिल्कुल अभी भी लगा हुआ है। अब देखो एक दूसरे के मुँह चाट रहे हैं। वो जो लगा होगा थोड़ा तो खावल मेरे मुंह से और थोड़ा मैं तेरे मुंह से खाता हूँ बल। तो अभी पीना हलवा खा के अपने हीरा मोती तो चल पड़े हैं जंगल की ओर। और मैं आ गया हूँ गौशाला पर, क्योंकि मुझे पानी लेके यहाँ पर आना था। और मेरे साथ साथ यहाँ पर अपनी माँ है, उधर अपने बापूजी हैं। और अभी माँ बापूजी को जाना था बल झंगोरे की लवाई करने के लिए खेत में, लेकिन अब नहीं जा पाएंगे क्योंकि बरसात शुरू हो गई है। और मैंने आपको कुछ टाइम पहले बोला भी था कि आज मौसम बन रहा है तो बारिश हो सकती है। तो बारिश शुरू हो गई है, तो बारिश में भीगने में भी मज़ा आ रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ना आज बारिश आ रही है। और ये देखो यहाँ आया, क्यों आया तो हमारे इस गौशाला। ये देखो कोई जांच नहीं, कोई पूछ नहीं, सीधे जा रहा है। ऐसे नहीं सोच रहा सींग से उड़ाएगा तो ये ले। यहाँ देखो गोलू के हाल। तो भैंस ने उसको यहाँ दीवार पे ही चिपाड़ दिया है, मतलब दबा दिया है, और उसको इधर भी आने नहीं दे रहा। आज गया गोलू, अब क्या होगा तेरा। तो अपनी भैंसों से मस्त नहाने का यहाँ पर आनंद लेंगे, क्योंकि इनको बारिश में ना नहाने में बड़ा मज़ा आता है। क्यों छबीली, हेलो। उसमें तो हर टाइम गुस्सा ही आता रहता है। तो अगर यहीं गौशाला पर रहेंगे तो भीग जाएंगे इसकी तरह, जो भीग भाग के आ रही है। देखो अरे यारा दे वो। तो भागे भागे अब चलते हैं सीधे घर। ये देखो भाई हमारी कामचोर भाभी, बारिश की 2 बूंदें पड़ी नहीं कि ये घर भागे सीधे। कहाँ है सब? मेरी माँ तो अब जा रही है। तुम्हारी माँ का काम तो ऐसे ही। तुम्हारी माँ का काम तो ऐसे ही है। हाँ खेत में चले गए, बारिश बंद हुई अंदर। ठीक ठीक, 1 2 3 एक्शन। बादल बरसा बिजली सावन को पानी, चीसो चीसो मौसम जाओ दतो जवानी। बस क्या मतलब है इस गाने का? है इस गाने का मतलब क्या है? I don't know। बारिश में नाचना। भाई साहब आसमान में आवाज़ सुन रहे हो आप?